गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटे, आज हमारा जो है हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो यूपी बोर्ड ने जो है इस चैप्टर में से बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है। जैसे सबसे पहले मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है। तो ये कई सारे टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं। और इस चैप्टर में अब हमें केवल दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो एक्टिविटी सीरीज और एक पढ़ना है बेटे अकरेंस ऑफ मेटल्स। दो टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें, बहुत ही आसान चैप्टर कर दिया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज। मतलब कुछ एलिमेंट लिए जिन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया केमिकल रिएक्टिविटी के, उससे जो सीरीज तैयार हुई उसी का नाम हो गया एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। क्या थी बेटे वो सीरीज, ये देख लो। सबसे पहले नंबर पे इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये रखी हुई है। ऊपर वाली मेटल जो है वे मोस्ट रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है जी इस तरीके से ऊपर से नीचे चलने पे ऐसे। अब इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज। देखो बेटे, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द सीरीज। अगर आपसे पूछता है कि बताओ रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है, तो आपने पढ़ा भी क्या कि ऊपर से नीचे चलने पर डिक्रीज होती है। मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी मिलेगी, के की, और सबसे कम किसकी मिलेगी, गोल्ड की। ठीक है बेटे, यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द सीरीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो भी ऊपर से नीचे चलने पे क्या होता है, डाउन होता, डिक्रीज होता। वही बात है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और गोल्ड सबसे कम होगा। ठीक है बेटे। तीसरा पॉइंट देखो, ए मेटल कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल प्लेस्ड बिलो इट इन दिस सीरीज फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है किसी भी मेटल को डिस्प्लेस किया जा सकता है अदर मेटल, किसी भी एनी अदर मेटल प्लेस्ड बिलो इन इट सीरीज फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन। कोई भी साल्ट सॉल्यूशन है, सपोज करो CuSO4 है। अब CuSO4 में से मुझे Cu को अलग करना, तो Cu को अलग वो मेटल कर सकती है जो एक्टिविटी सीरीज में Cu से ऊपर रखी होगी। अब मैं कह रहा हूं कि Zn प्लस CuSO4 है, तो मुझे Zn CuSO4 में से Cu को अलग करना। तो Cu अलग जब हो सके जब Zn की रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है, और रिएक्टिविटी ज्यादा तब होगी जब Zn ऊपर रखा हो किससे, Cu से, और रखा हुआ है जी। आप इधर देख लेना, एक्टिविटी सीरीज में Zn ऊपर ही होता है, तो Zn क्या काम करेगा, CuSO4 में से Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा जी। जबकि Cu देखो ZnSO4 में से रिएक्शन लिख रही है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल है। या तो आप इसके आगे दूसरी रिएक्शन ये लिखने के बाद में डायरेक्ट ये लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में कि Cu प्लस ZnSO4 नो रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बेटे साल्ट जो होगा उसका जो मेटल है ना, साल्ट में जो मेटल है वो मेटल तब अलग हो सके, दूसरी मेटल उसे तब अलग कर सके जब जो वाली मेटल ऊपर हो। साल्ट वाली मेटल नीचे होनी चाहिए, जो मेटल उसे डिस्प्लेस कर रही। यहाँ Zn डिस्प्लेस कर रहा Cu को, तो Zn ऊपर होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज में तभी कर सके। अब यहाँ देख के ऐसा लग रहा कि Cu जो है वो डिस्प्लेस कर रहा Zn को, लेकिन Cu तब कर सके डिस्प्लेस अगर ये Zn से ऊपर, जबकि ऊपर नहीं है, तो मैं लिख दूंगा नो रिएक्शन। समझ गए बेटे, ऐसी ये है। मेटल प्लेस अबव हाइड्रोजन इन दिस सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को केवल वे मेटल अलग कर सकती हैं जो H से ऊपर है। जैसे Zn जो है वो H से ऊपर है, तो ये डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को अलग कर देगा। लेकिन Cu जो है वो नीचे है हाइड्रोजन से, तो इसमें से H को अलग नहीं कर सकता हो, क्योंकि वो H से नीचे है। जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होंगी एक्टिविटी सीरीज में, इसमें वे डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को अलग कर देंगी, अन्यथा और कोई नहीं कर सकती। तो Zn ऊपर है H से, तो Zn ने अलग कर दिया हाइड्रोजन को। Cu नीचे है H से एक्टिविटी सीरीज में, ये नहीं कर पाई।
तो बेटे आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है बेटे, अच्छा टॉपिक है, एक्टिविटी सीरीज का, पूरे चांस है इससे क्वेश्चन आने का।